ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और बुधवार है। बुधवार को अष्टमी तिथि होने के कारण यह दिन बुध अष्टमी के नाम से जाना जाता है। बुध अष्टमी के दिन का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। बुधवार और अष्टमी तिथि का बहुत ही अद्भुत संयोग है। इस दिन व्रत रखकर बुध देव गणेश जी भगवान अपने इष्ट देव और कुल देव की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति बुध अष्टमी का व्रत करता है उसे अपने पापों से तो मुक्ति मिलती ही है, साथ ही वह अपने कुल का उद्धार भी करता है। हर मनुष्य को बुध अष्टमी का व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि हम जाने अनजाने ब्राह्मण के घर का अगर कुछ खा लेते हैं तो उसका दोष हमें लगता है और उसी दोष से छुटकारा पाने के लिए बुध अष्टमी का व्रत किया जाता है। अगर आपने बुध अष्टमी का व्रत रखा है तो व्रत रखने की विधि और कथा इन दोनों की एक वीडियो प्रस्तुत की गई है, तो आप एक बार उस कथा को अवश्य सुनें। आप सभी के मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं आज की कथा। बोलो गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह रोजाना अपने भाई के दर्शन करके उसी के बाद भोजन करती थी। तो इसी तरह दोनों भाई बहन बड़े हो गए और उनकी शादी कर दी गई। बहन अपनी ससुराल चली गई। अब वो वहाँ भी जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करती और फिर अपना भाई का मुख देखने के लिए अपने मायके आती। अपने भाई से मिलने के बाद ही घर जाकर भोजन करती। तो एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वो अपने मायके चली गई। अब उसका रोजाना का नियम था, वह 2 मिनट गणेश जी भगवान की मूर्ति के आगे रुकती और वही बात कहती और फिर अपने भाई से मिलने के लिए चली जाती। एक दिन उसके पैरों में जंगल की झाड़ियों के कांटे चुभ गई। जैसे ही वो अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई, तब भाभी ने पूछा कि ननंद पैसा आपके पैरों में क्या हो गया। तो वह कहने लगी कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के कांटे गिरे थे, वो मेरे पाँवों में चुभ गए। तो उसकी भाभी ने गर्म पानी लाकर उसके पैर धोए और फिर पट्टी बांध दी, चाय पानी पिलाया और कुछ देर बातचीत करके जब उसकी ननंद अपने घर चली गई तो उसकी भाभी पीछे से कहने लगी कि आप किस तरह के भाई हैं। अपनी बहन के पैरों की तरफ देखा है, वो तो आपका मुख देखे बिना भोजन नहीं करती और आप अपनी बहन की तरफ ध्यान नहीं देते। देखा नहीं उसके पैरों में किस तरह से कांटे चुभे हुए थे। जाओ अभी के अभी रास्ता साफ करवा दो। तो यह सुनकर उसे बड़ा ही दुख हुआ कि मेरी बहन मेरा मुंह देखने के लिए यहाँ तक आती है और मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि वो किस तरह आती है, कितनी परेशान होती है। तो अपनी पत्नी को कहने लगा कि मैं अभी जाता हूँ और सारा रास्ता साफ करके आता हूँ। तो वह कुल्हाड़ी लेकर गया और सारी झाड़ियाँ काट कर रास्ता साफ कर आया। रास्ते को साफ करते हुए उसने ध्यान नहीं दिया, गणेश जी की मूर्ति को भी वहाँ से हटा दी। तो यह देखकर गणेश जी भगवान गुस्सा हो गए। जब वह घर आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई और गणेश जी के प्रकोप से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, संस्कार की तैयारी करने लगे। तो उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि भाई आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी ननंद आने वाली है, वो अपना भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती। तो गांव वाले कहने लगे कि आज तो अपने भाई का मुख देख लेगी, वो कल किसका मुख देखेगी। तो वह कहने लगी कि आज इनकी बहन को इनके दर्शन कर लेने दो, फिर आप ले जाना, यह उसका नियम है। तो गांव वाले उसकी बहन का इंतजार करने लगी। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकली। तो जंगल का रास्ता सारा साफ किया हुआ था। तो वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक भी वहाँ पर नहीं थे। तो वो सोचने लगी कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तभी उसकी नज़र गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी। तो उसने मूर्ति को उठाया और साफ करके वापिस उसी जगह पर रख दिया और गणेश जी भगवान को प्रणाम करके कहने लगी कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वो चली गई। तो भगवान सोचने लगे कि अगर आज मैंने इसकी नहीं सुनी तो मेरी कौन मानेगा,
कौन मुझे पूजेगा? मैंने तो इसके भाई के प्राण हर लिए हैं। तो सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां तोड़कर ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर तुम्हारे भाई के ऊपर छींटा मार देना, तो वह उठकर बैठ जाएगा। तो यह आवाज़ सुनकर बहन पीछे मुड़ी तो पीछे कोई नहीं था। तो वह सोचने लगी कि कौन था, कौन मुझे आवाज़ दे रहा था। कोई बात नहीं, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। तो उसने 7 खेजड़ी की पत्तियाँ तोड़ी और अपनी चुनरी के पल्ले बांध ली और अपने भाई के घर पहुँच गई। वहाँ जाकर देखा तो खूब सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे थे। भाभी रो रही थी और भाई की लाश रखी हुई थी। तो यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसे पत्तियों वाली बात याद आई। तो जैसे उसने सुना था उसी तरह उसने दूध में उन पत्तियों को घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा दिया। तो उसका भाई तो उठकर बैठ गया और कहने लगा कि बहन, आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई। तो अपने भाई की बात सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आई। यह कहते हुए उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो यह सुनकर उसके भैया और भाभी बहुत ही खुश हुए और गांव वालों को भी यह जानकर बड़ी ही हैरानी हुई। सारे कहने लगे कि बहन में सत्य था जो उसने अपने भाई को मौत के मुंह से वापस निकाल लिया है। और सारे गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस लड़की के भाई की रक्षा की, वैसी सभी बहनों के भाइयों की रक्षा करना और उनका अमर पीहर और अमर सुहाग बनाए रखना। जो भी आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं माघ मास महात्म्य का अगला अध्याय। विष्णु भगवान की जय हो। प्रेत कहने लगा कि हे पथिक, मैं इस समय तुम्हारे पास जो यह गंगा जल है उसे मांगता हूँ, क्योंकि मैंने इसका बहुत कुछ महात्म्य सुना है। मैंने इस पर्वत पर गंगा जल का बड़ा अद्भुत आश्चर्य भी देखा है, इसीलिए यह जल तुमसे मांग रहा हूँ। मैं इस प्रेत की योनि में अति दुखी हूँ। एक ब्राह्मण अनधिकारी को यज्ञ कराकर ब्रह्म राक्षस हो गया। वह हमारे साथ 8 वर्ष तक रहा। उसके पुत्र ने उसकी अस्थियों को इकट्ठा करके गंगा में कनखल स्थान में गिरवा दिया। उसी समय वह राक्षस तव त्याग कर सदगति को प्राप्त हुआ। मैंने प्रत्यक्ष रूप से यह देखा है, इसीलिए मैं तुमसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि मैंने अपने पहले के जन्म में तीर्थ स्थानों में बड़े बड़े दान लिए थे और उनका प्रायश्चित नहीं किया था। इसी से मैं हजारों वर्ष तक इस प्रेत योनि, जिसमें अन्न और जल मिलना अति दुर्लभ है, दुख पा रहा हूँ। इस योनि में आए हुए मुझको हजारों वर्ष बीत गए। इस समय आप जल देकर मेरे प्राणों को, जो कंठ तक आ गए हैं, कृपया करके उन्हें बचा लो, क्योंकि अगर मनुष्य कुष्ठ आदि रोगों से भी पीड़ित हो जाए तो भी वह अपने प्राणों को त्यागने की इच्छा नहीं करता है। तो इस तरह बताते हुए देवद्युति कहने लगे कि उस प्रेत के ऐसे वचन सुनकर वह ब्राह्मण बड़ा ही विस्मित हुआ और वह अपने मन में विचारने लगा कि मनुष्य को अपने जीवन में पाप और पुण्य के फल अवश्य भोगने पड़ते हैं। देव, दानव, मनुष्य, कीड़े मकोड़े भी रोगों से पीड़ित होते हैं। बाल तथा वृद्धों को मृत्यु, अंधा होना, कुबड़ापन, ऐश्वर्य होना या ना होना, पांडित्य तथा मूर्खता सब कर्मों से ही होती है। इस कर्म भूमि में जिसने न्याय से धन इकट्ठा किया है, सिर्फ वही धन्य है। तो यह सुनकर प्रेत गदगद वाणी में बोला कि हे पथिक, मैं जानता हूँ कि आप सर्वज्ञ हैं। आप मुझको जीवन का आधार जल इस प्रकार दो जैसे मेघ चातक को देता है। तब पथिक कहने लगा कि हे प्रेत, मेरे माता पिता भृगु क्षेत्र में बैठे हैं, मैं उन्हीं के लिए जल लाया हूँ। अब बीच में तुमने गंगा के संगम का जल मांग लिया, तो अब मैं इसी धर्म संकट में पड़ गया हूँ कि क्या कांड वस्तु में यज्ञों को इतना नहीं मानता जितना प्राण रक्षा को मानता हूँ। इसीलिए प्रेत को जल देकर तृप्त करके माता पिता के लिए जल फिर से ले आऊँगा। तो लोमेश जी इस तरह बताते हुए कहने लगे कि उस पथिक ने प्रेत को इस प्रकार यमुना के संगम का जल दे दिया और उस प्रेत ने
प्रीतिपूर्वक जल को पी लिया। उसी समय वह प्रेत शरीर को छोड़कर दिव्य देहधारी हो गया। केरल कहने लगा कि बिंदु मात्र गंगा जल से वह प्रेत मुक्त हो गया। हम समझते हैं कि ब्रह्मा जी भी इस जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते, नहीं तो महादेव जी इस जल को अपने मस्तक पर धारण क्यों करते। इस संसार में जो मनुष्य काया, वाचा और मनसा के पापों से रंग गए हैं, वह गंगा जल के बिना नहीं धुलते। गंगा जल के सेवन से मुक्ति सदा सन्मुख खड़ी रहती है। जिसके जल को स्पर्श करते ही परेत तत्व को छोड़कर मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो गंगा स्नान करता है वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। यदि संबंधी लोग गंगा जल से तर्पण करें तो नरक में रहने वाले पितर भी स्वर्ग लोक में चले जाते हैं और स्वर्ग में रहते हुए ब्रह्म तत्व को प्राप्त होते हैं। गंगा जल के समान और कोई भी मुक्ति का साधन नहीं है। वह प्रेत वहां से चला गया और फिर माघ का महीना आया तो उसने सुने हुए प्रयाग के महात्म्य के अनुसार गंगा यमुना के संगम पर स्नान करके पिशाच शरीर का त्याग करके उत्तम शरीर को धारण किया। भक्ति पूर्वक नारायण की स्तुति करता हुआ वह द्रविड़ देश का राजा गंधर्वों से सेवित उत्तम विमान पर बैठकर इंद्रपुरी को गया। सो हे द्विज, यह इतिहास पापों का बहुत ही जल्दी नाश करता है। इसमें धर्म का ज्ञान होता है। यह पुण्य, यश तथा कीर्ति को बढ़ाने वाला है, ज्ञान तथा मोक्ष देने वाला है। तुम भी सद्गति पाने के लिए प्रयाग चलो। वहाँ पर हम ऐसा स्नान करेंगे जो देवताओं को भी दुर्लभ है। वहाँ पर श्राप से पैदा हुआ पिशाचपन सब नाश को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार लोमेश जी के मुख से अमृतमय मधुर कथा को सुनकर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे अमृत ही पी लिया हो, और फिर सारे बहुत ही प्रसन्न हुए और पाप रूपी समुद्र से पार हो गए। फिर उन्हीं के साथ सब लोगों ने दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। तो आज का अध्याय समाप्त हुआ। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे अगले अध्याय में। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। तो प्रेम से कहिए श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। भागवत कथा की जय हो। राजा निमि ने पूछा कि हे योगीश्वरों, आप लोग तो श्रेष्ठ आत्मज्ञानी और भगवान के परम भक्त हैं। कृपया करके यह बतलाइए कि जिनकी कामनाएं शांत नहीं हुई है, लोक पारलौकिक भोगों की लालसा मिटी नहीं है और मन एवं इंद्रियां भी वश में नहीं हैं, तथा जो प्राय भगवान का भजन भी नहीं करते, ऐसे लोगों की क्या गति होती है। तो राजा निमि की बात सुनकर 8वें योगीश्वर चमस जी ने कहा कि हे राजन, विराट पुरुष के मुख से सतव प्रधान ब्राह्मण, भुजाओं से सतव रज प्रधान क्षत्रिय, जांगों से रज तम प्रधान वैश्य और चरणों से तम प्रधान शूद्र की उत्पत्ति हुई है। उन्हीं की जांगों से गृहस्थ आश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्य, वक्षस्थल से वानप्रस्थ और मस्तक से संन्यास, ये 4 आश्रम प्रकट हुए हैं। इन चारों वर्गों और आश्रमों के जन्मदाता स्वयं भगवान ही हैं। वही इनके स्वामी, नियंता और आत्मा भी हैं। इसीलिए इन वर्ण और आश्रम में रहने वाला जो मनुष्य भगवान का भजन नहीं करता बल्कि उल्टा उनका अनादर करता रहता है, वह अपने स्थान, वर्ण, आश्रम और मनुष्य योनि से भी च्युत हो जाता है और उसका अधःपतन हो जाता है। बहुत सी स्त्रियां और शूद्र आदि भगवान की कथा और उनके नाम कीर्तन आदि से कुछ दूर पड़ गए हैं। वे आप जैसे भगवत भक्तों की दया के पात्र हैं। आप लोग उन्हें कथा कीर्तन की सुविधा देकर उनका उद्धार करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जन्म से वेद अध्ययन तथा यज्ञोपवीत आदि संस्कारों से भगवान के चरणों के निकट तक पहुंच चुके हैं। फिर भी वे वेदों का असली तात्पर्य न समझकर अर्थवाद में लगकर मोहित हो जाते हैं। उन्हें कर्म का रहस्य मालूम नहीं है। मूर्ख होने पर भी वे अपने को ही पंडित मानते हैं और अभिमान में अकड़े रहते हैं। वे मीठी मीठी बातों में भूल जाते हैं और केवल वस्तु शून्य शब्द माधुरी के मोह में पड़कर
चटकीली भड़कीली बातें कहा करते हैं। रजोगुण की अधिकता के कारण उनके संकल्प बड़े घोर होते हैं। कामनाओं की तो सीमा ही नहीं रहती। उनका क्रोध भी ऐसा होता है जैसे सांप का। बनावट और घमंड से उन्हें प्रेम होता है। वे पापी लोग भगवान के प्यारे भक्तों की हंसी उड़ाया करते हैं। वे मूर्ख बड़े बूढ़ों की ही नहीं, स्त्रियों का भी उपहास करते हैं। यही नहीं, वे परस्पर इकट्ठे होकर उस घर गृहस्थी के संबंध में बड़े बड़े मंसूबे बांधते हैं, जहाँ का सबसे बड़ा सुख स्त्री सहवास में ही सीमित है। वे यदि कभी यज्ञ भी करते हैं तो अन्नदान नहीं करते, विधि का उल्लंघन करते हैं और दक्षिणा तक भी नहीं देते। वे कर्म का रहस्य न जानने वाले मूर्ख केवल अपनी जीभ को संतुष्ट करने और पेट की भूख मिटाने, शरीर को पुष्ट करने के लिए बेचारे पशुओं की हत्या कर देते हैं। धन, वैभव, कुलीनता, विद्या, दान, सौंदर्य, बल और कर्म आदि के घमंड से अंधे हो जाते हैं तथा वे दुष्ट उन भगवत प्रेमी संतों का तथा ईश्वर का भी अपमान करते रहते हैं। हे राजन, वेदों ने इस बात को बार बार दोहराया है कि भगवान आकाश के समान नित्य निरंतर समस्त शरीरधारियों में स्थित हैं, परंतु वे मूर्ख इस वेदवाणी को तो सुनते ही नहीं और केवल बड़े बड़े मनोर्थों की आपस में बात कहते सुनते रहते हैं। वेद विधि के रूप में ऐसे ही कर्मों के करने की आज्ञा देता है कि जिनमें मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती। संसार में देखा जाता है कि मैथुन, मांस और मद की ओर प्राणी की स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाती है, तब उसे उसमें परिवर्तित करने के लिए विधान तो हो ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति में विवाह यज्ञ और श्रोत्रामणि यज्ञ के द्वारा ही जो उनके सेवन की व्यवस्था दी गई है, उसका अर्थ है लोगों की उछलखल प्रवृत्ति का नियंत्रण, उनका मर्यादा में स्थापन। वास्तव में उनकी ओर से लोगों को हटाना ही श्रुति को अभीष्ट है। धन का एकमात्र फल है धर्म, क्योंकि धर्म से ही परम तत्व का ज्ञान और उसकी निष्ठा अप्रोक्ष अनुभूति सिद्ध होती है और निष्ठा में ही परम शांति है। परंतु यह कितने खेद की बात है कि जो लोग उस धन का उपयोग घर गृहस्थी के स्वार्थों में या काम भोग में ही करते हैं और यह नहीं देखते कि हमारा यह शरीर मृत्यु का शिकार है और वह मृत्यु किसी भी प्रकार से टाली नहीं जा सकती। श्रोत्रामणि यज्ञ में भी सुरा को ही सूंघने का ही विधान है, पीने का नहीं है। यज्ञ में पशु का स्पर्श मात्र ही विहित है, हिंसा नहीं। इसी प्रकार अपनी धर्म पत्नी के साथ मैथुन की आज्ञा भी विषय भोग के लिए नहीं, धार्मिक परंपरा की रक्षा के निमित्त संतान उत्पन्न करने के लिए ही दी गई है। परंतु जो लोग अर्थवाद के वचनों में फंसे हैं, विषयी हैं, वे अपने इस विशुद्ध धर्म को जानते ही नहीं हैं। वे घमंडी वास्तव में तो दुष्ट हैं, परंतु समझते हैं अपने आप को सर्वश्रेष्ठ। इस तरह वे धोखे में पड़े हुए लोग पशुओं की हिंसा करते हैं और मरने के बाद वे पशु ही उन मारने वालों को खाते हैं। यह शरीर मर्तक शरीर है, इसके संबंधी भी इसके साथ ही छूट जाते हैं। जो लोग इस शरीर से तो प्रेम की गांठ बांध लेते हैं और दूसरे के शरीर में रहने वाले अपने ही आत्मा एवं सर्वशक्तिमान भगवान से द्वेष करते हैं, उन मूर्खों का अधः पतन निश्चित है। जिन लोगों ने आत्मज्ञान संपादन करके केवल्य मोक्ष नहीं प्राप्त किया है और जो पूरे पूरे मूड भी नहीं हैं, वे अधूरे ना तो इधर के होते हैं ना उधर के होते हैं। वे अर्थ, धर्म, काम इन तीनों पुरुषार्थों में फंसे रहते हैं। एक क्षण के लिए भी उन्हें शांति नहीं मिलती। वे अपने हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ऐसे ही लोगों को आत्मघाती कहते हैं। अज्ञान को ही ज्ञान मानने वाले इन आत्मघातियों को कभी भी शांति नहीं मिलती। इनके कर्मों की परंपरा कभी शांत नहीं होती। काल भगवान सदा सर्वदा इनके मनोर्थों पर पानी फेरते रहते हैं। इनके हृदय की जलन विषाद कभी नहीं मिटने वाला। हे राजन, जो लोग अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से विमुख हैं, वे अत्यंत परिश्रम करके ग्रह, पुत्र, मित्र
और धन संपत्ति इकट्ठी करते हैं, परंतु उन्हें अंत में सब कुछ छोड़ देना पड़ता है और ना चाहने पर भी विवश होकर घोर नरक में जाना पड़ता है। भगवान का भजन ना करने वाले विषयी पुरुषों की यही गति होती है। तो यह सुनकर राजा निमि ने पूछा कि हे योगीश्वरों, अब आप कृपया करके यह बतलाइए कि भगवान किस समय किस रंग का कौन सा आकार स्वीकार करते हैं और मनुष्य किन किन नामों और विधियों से उनकी उपासना करते हैं। तो नवे योगेश्वर करभाजन जी ने कहा कि हे राजन, 4 युग हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। इन युगों में भगवान के अनेकों रंग, नाम और आकृतियाँ होती हैं तथा विभिन्न विधियों से उनकी पूजा भी की जाती है। तो सतयुग में भगवान के श्री विग्रह का रंग सफेद होता है, उनके 4 भुजाएं और सिर पर जटा होती है तथा वे वलकल का ही वस्त्र पहनते हैं। काले मृग का चरम, यज्ञोपवीत, रुद्राक्ष की माला, दंड और कमंडलू धारण करते हैं। सत्य युग के मनुष्य बड़े शांत, परस्पर वैर रहित, सबके हितैषी और समदर्शी होते हैं। वे लोग अपनी इंद्रियों और मन को वश में रखकर ध्यान रूप तपस्या के द्वारा सबके प्रकाशक परमात्मा की आराधना करते हैं। वे लोग हंस, सुप्रण, बैकुंठ, धर्म, योगेश्वर, अमल, ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त और परमात्मा आदि नामों के द्वारा भगवान के गुण, लीला आदि का गान करते हैं। हे राजन, त्रेता युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है लाल, 4 भुजाएं होती है और कटी भाग में वे 3 मेखला धारण करते हैं। उनके केस सुनहरे होते हैं और वे वेद प्रतिपादित यज्ञ के रूप में रहकर सरक, सर्वा आदि यज्ञ पात्रों को धारण किया करते हैं। त्रेता युग के मनुष्य अपने धर्म में बड़ी निष्ठा रखने वाले और वेदों के अध्ययन अध्यापन में बड़े प्रवीण होते हैं। जो लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद रूप वेद त्रय के द्वारा सर्वदेव स्वरूप देवादिदेव भगवान श्री हरि की आराधना करते हैं। त्रेता युग में अधिकांश लोग विष्णु, यज्ञ, कृष्णगर्भ, सर्वदेव, उरुकरम, वृषाकपि, जयंत और उरुगाय आदि नामों से उनके गुण और लीला आदि का कीर्तन करते हैं। हे राजन, द्वापर युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग सांवला होता है और वे पीताम्बर तथा शंख, चक्र, गदा आदि अपने आयुध धारण करते हैं। वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह भर्गुलता, कौस्तुभमणि आदि लक्षणों से भी पहचाने जाते हैं। राजन, उस समय जिज्ञासु मनुष्य महाराजों के चिन्ह, छत्र, चंवर आदि से युक्त परम पुरुष भगवान की वैदिक और तांत्रिक विधि से आराधना करते हैं। वे लोग इस प्रकार भगवान की स्तुति करते हैं कि हे ज्ञान स्वरूप भगवान वासुदेव एवं क्रिया शक्ति रूप संकर्षण, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। भगवान प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूपों में ही हम आपको नमस्कार करते हैं। ऋषि नारायण, महात्मा नर, विश्वेश्वर, विश्वरूप और सर्वभूत आत्मा भगवान को हम नमस्कार करते हैं। हे राजन, द्वापर युग में इस प्रकार लोग जगदीश्वर भगवान की स्तुति करते हैं। अब कलयुग में अनेक तंत्रों के विधि विधान से भगवान की जैसी पूजा की जाती है उसके बारे में बताता हूँ। कलयुग में भगवान का श्री विग्रह होता है काले रंग का, जैसे नीलम मणि में उज्ज्वल कांति धारा निकलती रहती है, वैसे ही उनके अंग की छटा भी उज्ज्वल होती है। वे हृदय आदि, कौस्तुभ आदि उपांग, सुदर्शन आदि अस्त्र और सुनंद प्रभृति पार्षदों से संयुक्त रहते हैं। कलयुग में श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न पुरुष ऐसे यज्ञों के द्वारा उनकी आराधना करते हैं, जिनमें नाम, गुण, लीला आदि के कीर्तन की प्रधानता रहती है। वे लोग भगवान की स्तुति इस प्रकार करते हैं कि हे प्रभु, आप शरणागत रक्षक हैं। आपके चरणारविंद सदा सर्वदा ध्यान करने योग्य, माया मोह के कारण होने वाले सांसारिक पराजयों का अंत कर देने वाले तथा भक्तों की समस्त अभिष्ट वस्तु का दान करने वाले कामधेनु स्वरूप हैं। वे तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले स्वयं परम तीर्थ स्वरूप हैं। शिव, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता उन्हें नमस्कार करते हैं
और चाहे जो कोई उनकी शरण में आ जाए तो उसे स्वीकार कर लेते हैं। सेवकों की समस्त आरती और विपत्ति के नाशक तथा संसार सागर से पार जाने के लिए जहाज है। हे महापुरुष, मैं आपके उन्हीं चरणार विंदों की वंदना करता हूँ। हे भगवान, आपके चरण कमलों की महिमा कौन कहे। आपने राम अवतार में अपने पिता दशरथ जी के वचनों से देवताओं के लिए भी वांछनीय और 10 तज्जीय राज्य लक्ष्मी को छोड़कर आपके चरण कमल वन में घूमते फिरे। सचमुच आप धर्मनिष्ठता की सीमा है। और महापुरुष अपनी प्रेयसी सीता जी के चाहने पर भी जानबूझकर आपके चरण कमल माया मृग के पीछे दौड़ते हैं। सचमुच आप प्रेम की सीमा है। हे प्रभु, मैं आपके उन्हीं चरणार विंदों की वंदना करता हूँ। हे राजन, इस प्रकार विभिन्न युगों के लोग अपने अपने युग के अनुरूप रूपों द्वारा विभिन्न प्रकार से भगवान की आराधना करते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और सभी पुरुषार्थ के एकमात्र स्वामी भगवान श्री हरि हैं। कलयुग में केवल संकीर्तन से ही सारे स्वार्थ और परमार्थ बन जाते हैं। इसीलिए इस युग का गुण जानने वाले सारग्राही श्रेष्ठ पुरुष कलयुग की बड़ी प्रशंसा करते हैं, इससे बड़ा प्रेम करते हैं। देह अभिमानी जीव संसार चक्कर में अनादिकाल से भटक रहा है। उनके लिए भगवान की लीला, गुण और नाम के कीर्तन से बढ़कर और कोई परम लाभ नहीं है, क्योंकि इससे संसार में भटकना मिट जाता है और परम शांति का अनुभव होता है। हे राजन, सतयुग, त्रेता और द्वापर की प्रजा चाहती है कि हमारा जन्म कलयुग में हो, क्योंकि कलयुग में कहीं कहीं भगवान नारायण के शरणागत, उन्हीं के आश्रय में रहने वाले बहुत सारे भक्त उत्पन्न होंगे। महाराज विदेह, कलयुग में द्रविड़ देश में अधिक भक्त पाए जाते हैं, जहाँ ताम्रपर्णी, कतमाला, पैस्विनी, परम पवित्र कावेरी, महानदी और प्रतीची नाम की नदियाँ बहती है। हे राजन, जो मनुष्य इन नदियों का जल पीते हैं, प्राय उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वे भगवान वासुदेव के परम भक्त हो जाते हैं। हे राजन, जो मनुष्य यह करना बाकी है वह करना आवश्यक है इत्यादि कर्म वासनाओं का अथवा भेद बुद्धि का परित्याग करके सर्व आत्म भाव से शरणागत वत्सल प्रेम के वरदानी भगवान मुकुंद की शरण में आ गया है, वह देवताओं, ऋषियों, पितरों, प्राणियों, कुटुंबियों और अतिथियों के ऋण से उत्तीर्ण हो जाता है। वह किसी के अधीन, किसी का सेवक, किसी के बंधन में नहीं रहता। जो प्रेमी भक्त अपने प्रियतम भगवान के चरण कमलों का अनन्य भाव से दूसरी भावनाओं, आस्थाओं, वृत्तियों और प्रवृत्तियों को छोड़कर भजन करता है, उससे पहली बात तो यह है कि पाप कर्म होते ही नहीं हैं, परंतु यदि किसी प्रकार हो भी जाएं, तो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि उसके हृदय में बैठकर वह सब धो बहा देते हैं और उसके हृदय को शुद्ध कर देते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि वासुदेव जी, मिथिला नरेश राजा नेमि ने 9 योगीश्वरों से इस प्रकार भागवत धर्मों का वर्णन सुनकर बहुत ही आनंदित हुए। उन्होंने अपने ऋत्विज और आचार्यों के साथ ऋषभ नंदन 9 योगीश्वरों की पूजा की। इसके बाद सब लोगों के सामने ही वे सिद्ध अंतर्ध्यान हो गए। विदेह राज नेमि ने उनसे सुने हुए भागवत धर्मों का आचरण किया और परम गति प्राप्त की। महाभाग्य वासुदेव जी, मैंने तुम्हारे आगे जिन भागवत धर्मों का वर्णन किया है, तुम भी यदि श्रद्धा के साथ इनका आचरण करोगे तो अंत में सब आसक्तियों से छूटकर भगवान का परम पद प्राप्त कर लोगे। वासुदेव जी, तुम्हारे और देवकी के यश से तो सारा जगत भरपूर हो रहा है, क्योंकि सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। तुम लोगों ने भगवान के दर्शन, आलिंगन तथा बातचीत करने एवं उन्हें सुलाने, बैठाने, खिलाने आदि के द्वारा वात्सल्य स्नेह करके अपना हृदय शुद्ध कर लिया है। तुम तो परम पवित्र हो गए हो। हे वासुदेव जी, शिशुपाल, पौंड्रिक और शालव आदि राजाओं ने तो वीर भाव से ही श्री कृष्ण की चाल ढाल, लीला विलास, चितवन बोलन आदि का स्मरण किया था,
वे भी नियम अनुसार नहीं, सोते बैठते चलते फिरते स्वाभाविक रूप से हैं। फिर भी उनकी चित्तवृत्ति श्री कृष्णाकार हो गई और वे सारूप्य मुक्ति के अधिकारी हुए। फिर जो लोग प्रेम भाव और अनुराग से श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं, उन्हें श्री कृष्ण की प्राप्ति होने में कोई संदेह नहीं होता। हे वासुदेव जी, तुम श्री कृष्ण को केवल अपना पुत्र ही मत समझो। वे सर्व आत्मा, सर्वेक्षण, कारण अतीत और अविनाशी हैं। उन्होंने लीला के लिए मनुष्य रूप प्रकट करके अपना ऐश्वर्य छिपा रखा है। वे पृथ्वी के बहारभूत राजवेशधारी असुरों का नाश और संतों की रक्षा करने के लिए तथा जीवों को परम शांति और मुक्ति देने के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं, और इसी के लिए जगत में उनकी कीर्ति भी गाई जाती है। श्री सुखदेव जी इस तरह बताते हुए कहने लगे कि प्रिय परीक्षित, नारद जी के मुख से यह सब सुनकर परम भाग्यवान वासुदेव जी और परम भाग्यवती देवकी जी को बड़ा ही विस्मय हुआ। उनमें जो कुछ माया मोह अवशेष था, उन्होंने तत्काल ही छोड़ दिया। हे राजन, यह इतिहास परम पवित्र है। जो एकाग्र चित्त से इसे धारण करता है, वह अपना सारा शोक मोह दूर करके परम पद को प्राप्त होता है। उसके बाद श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, जब देव ऋषि नारद वासुदेव जी को उपदेश करके चले गए, तब अपने पुत्र सनकादिकों, देवताओं और प्रजापतियों के साथ ब्रह्मा जी, भूतगणों के साथ सर्वेश्वर महादेव जी और मृदुगणों के साथ देवराज इंद्र द्वारिका नगरी में आए। साथ ही सभी आदित्यगण, 8 वसु, अश्विनी कुमार, ऋभु, अंगिरा के वंशज ऋषि, 11 रुद्र, विश्वदेव, साध्यगण, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, सिद्ध, चारण, गुहाक, ऋषि, पितर, विद्याधर और किन्नर भी वहीं पहुंच गए। इन लोगों के आगमन का उद्देश्य यह था कि मनुष्य का सा मनोहर वेश धारण करने वाले अपने श्याम सुंदर विग्रह से सभी लोगों का मन अपनी ओर खींचकर रमा लेने वाले भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करें, क्योंकि इस समय उन्होंने अपना श्री विग्रह प्रकट करके उसके द्वारा तीनों लोकों में ऐसी पवित्र कीर्ति का विस्तार किया है जो समस्त लोकों के पाप ताप को सदा के लिए मिटा देती है। द्वारिकापुरी सब प्रकार की संपत्ति और ऐश्वर्यों से समृद्ध तथा अलौकिक दीप्ति से देदीप्यमान हो रही थी। वहां आकर उन लोगों ने अनूठी छवि से युक्त भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। भगवान की रूप माधुरी का निर्मिमेष नयनों से पान करने पर भी उनके नेत्र तृप्त न होते थे। वे एकटक बहुत देर तक उन्हें देखते ही रहे। उन लोगों ने स्वर्ग के उद्यान, नंदनवन, चेत्रथ आदि के दिव्य पुष्पों से जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण को ढक दिया और चित्र विचित्र पदों तथा अर्थों से युक्त वाणी के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने प्रार्थना की कि हे स्वामी, कर्मों के विकट फंदों से छुड़ने की इच्छा वाले मुमुक्षु जन भक्ति भाव से अपने हृदय में जिसका चिंतन करते रहते हैं, आपके उसी चरण कमलों को हम लोगों ने अपनी बुद्धि, इंद्रिय, प्राण, मन और वाणी से साक्षात नमस्कार किया है। ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। हे अजित, आप मय के रज आदि गुणों में स्थित होकर इस अचिंतनीय नाम रूपात्मक परपंच की त्रिगुणमयी माया के द्वारा अपने आप में ही रचना करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। यह करते हुए भी इन कर्मों से आप लिप्त नहीं होते, क्योंकि आप राग, द्वेष आदि दोषों से सर्वथा मुक्त हैं और अपने निरावरण अखंड स्वरूप भूत परमानंद में मगन रहते हैं। स्तुति करने योग्य परमात्मन, जिन मनुष्यों की चित्तवृत्ति राग, द्वेष आदि से कलुषित है, वे उपासना, वेद अध्ययन, दान, तपस्या और यज्ञ आदि कर्म भले ही करें, परंतु उनकी वैसी शुद्धि नहीं हो सकती जैसी श्रवण के द्वारा संपुष्ट शुद्धांतकरण सज्जन पुरुषों की आपकी लीला कथा कीर्ति के विषय में दिनों दिन बढ़कर परिपूर्ण होने वाली श्रद्धा से होती है। मननशील मुमुक्षु जन मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने प्रेम से पिघले हुए हृदय के द्वारा जिन्हें लिए फिरते हैं, 5 रात्र विधि से उपासना करने वाले भक्तजन समान ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध
इस चतुर्दोहे के रूप में जिनका पूजन करते हैं, और जितेंद्रिय धीर पुरुष स्वर्ग लोक का अतिक्रमण करके भगवत राम की प्राप्ति के लिए तीनों समय जिनकी पूजा किया करते हैं। यज्ञिक लोग तीनों वेदों के द्वारा बतलाई हुई विधि से अपने संयंत्र हाथों में हैविष्य लेकर यज्ञ कुंड में आहुति देते हैं और उन्हीं का चिंतन करते हैं। आपकी आत्म स्वरूपनी माया के जिज्ञासु योगी जन हृदय के अंतर्देश में दहर विद्या आदि के द्वारा आपके चरण कमलों का ही ध्यान करते हैं, और आपके बड़े बड़े प्रेमी भक्तजन उन्हीं को अपना परम इष्ट आराध्य देव मानते हैं। हे प्रभु, आप वे ही चरण कमल हमारी समस्त ऐशु वासनाओं, विषय वासनाओं को भस्म करने के लिए अग्नि स्वरूप हों। वे अग्नि के समान हमारे पाप तापों को भस्म कर दें। हे प्रभु, यह भगवती लक्ष्मी आपके वक्ष स्थल पर मुरझाई हुई सी बासी वनमाला से सोत की भांति स्पर्धा रखती है, फिर भी आप उनकी परवाह ना करके भक्तों के द्वारा इस बासी माला से की हुई पूजा से भी प्रसन्न हो जाते हैं और प्रेम पूर्वक इस पूजा को स्वीकार करते हैं। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु के चरण कमल सदा सर्वदा हमारी विषय वासनाओं को जलाने वाली अग्नि स्वरूप हों। हे अनंत, वामन अवतार में दैत्यराज बलि की दी हुई पृथ्वी को पाने के लिए जब आपने अपना पैर उठाया था और वह सत्यलोक में पहुंच गया, तब यह ऐसा जान पड़ता था मानो कोई बहुत बड़ा विजय ध्वज हो। पितामह ब्रह्मा जी के पखारने के बाद उससे गिरती हुई गंगा जी के जल की 3 धाराएं ऐसी जान पड़ती थी मानो उससे लगी हुई 3 पताकाएं फहरा रही हो। उसे देखकर असुरों की सेना भयभीत हो गई थी और देव सेना निर्भय हो गई थी। आपका वह चरण कमल साधु स्वभाव पुरुषों के लिए आपके धाम वैकुंठ लोक की प्राप्ति का और दुष्टों के लिए अधोगति का कारण है। हे भगवान, आपका वही पैर हम भजन करने वालों के सारे पाप ताप धो बहा दें। ब्रह्मा आदि जितने भी शरीरधारी हैं, वे सत्व रज तम इन तीनों गुणों के परस्पर विरोधी त्रिविध भावों की टक्कर से जीते मरते रहते हैं। वे सुख दुख के थपेड़ों से बाहर नहीं हैं और ठीक वैसे ही आपके वश में हैं जैसे नथे हुए बैल अपने स्वामी के वश में होते हैं। आप उनके लिए भी काल स्वरूप हैं। उनके जीवन का आदि मध्य और अंत आपके ही अधीन है। इतना ही नहीं, आप प्रकृति और पुरुष से परे स्वयं पुरुषोत्तम हैं। आपके चरण कमल हम लोगों का कल्याण करें। हे प्रभु, आप इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के परम कारण हैं, क्योंकि शास्त्रों ने ऐसा कहा है कि आप प्रकृति, पुरुष और महतत्व को भी नियंत्रण करने वाले काल हैं। शीत, ग्रीष्म और वर्षा काल रूप तीनों नाभियों वाले संवत्सर के रूप में सबको क्षय की ओर ले जाने वाले काल आप ही हैं। आपकी गति अबाध और गंभीर है। आप स्वयं पुरुषोत्तम हैं। यह पुरुष आपसे शक्ति प्राप्त करके अमोघ वीर्य हो जाता है और फिर माया के साथ संयुक्त होकर विश्व के महतत्व रूप गर्भ का स्थापन करता है। इसके बाद वह महतत्व त्रिगुणमयी माया का अनुसरण करके पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार और मन रूप 7 आवरणों वाले इस सुवर्ण वर्ण ब्रह्मांड की रचना करता है। इसीलिए हे ऋषिकेश, आप समस्त चराचर जगत के अधीश्वर हैं। यही कारण है कि माया की गुण विषमता के कारण बनने वाले विभिन्न पदार्थों का उपभोग करते हुए भी आप उनमें लिप्त नहीं होते। यह केवल आपकी ही बात है। आपके अतिरिक्त दूसरे तो स्वयं उनका त्याग करके भी उन विषयों से डरते रहते हैं। 16,000 से अधिक रानियां आपके साथ रहती हैं। वे सब अपनी मंद मंद मुस्कान और तिरछी चितवन से युक्त मनोहर भौहों के इशारे से सुर तालापों से प्रौढ़ समूहक काम बाण चलाती है और काम कला की विविध रीतियों से आपका मन अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है, परंतु फिर भी वे अपने परिपुष्ट काम बाणों से आपका मन तनिक भी डिगा नहीं सकती। वे असफल ही रही। आपने त्रिलोकी की पाप राशि को धो बहा देने के लिए 2 प्रकार की पवित्र नदियां बहा रखी है। एक तो आपकी अमृतमयी लीला से भरी कथा नदी और दूसरी
आपके पाद प्रक्षालन के जल से भरी हुई गंगा जी। अतः सत्संग सेवी विवेकी जन कानों के द्वारा आपकी कथा नदी में और शरीर के द्वारा गंगा जी में गोता लगाकर दोनों ही तीर्थों का सेवन करते हैं और अपने पाप ताप मिटा देते हैं। इस तरह बताते हुए सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, समस्त देवताओं और भगवान शंकर जी के साथ पितामह ब्रह्मा जी ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की। इसके बाद वे प्रणाम करके अपने अपने धामों में जाने के लिए आकाश में स्थित होकर भगवान से इस प्रकार कहने लगे। पितामह ब्रह्मा जी ने कहा कि सर्व आत्मन प्रभु, पहले हम लोगों ने आपसे अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रार्थना की थी, सो वह काम आपने हमारी प्रार्थना के अनुसार ही यथोचित रूप से पूरा कर दिया है। आपने सत्यपरायण साधु पुरुषों के कल्याण अर्थ धर्म की स्थापना भी कर दी और दशों दिशाओं में ऐसी कीर्ति फैला दी जिसे सुन सुनाकर सब लोग अपने मन का मैल मिटा देते हैं। आपने यह सर्वोत्तम रूप धारण करके यदुवंश में अवतार लिया और जगत के हित के लिए उदारता और पराक्रम से भरी अनेकों लीलाएं की। हे प्रभु, कलयुग में जो साधु स्वभाव मनुष्य आपकी इन लीला कथाओं का श्रवण कीर्तन करेंगे, वे सुगमता से ही इस अज्ञान स्वरूप अंधकार से पार हो जाएंगे। पुरुषोत्तम शक्तिमान प्रभु, आपको यदुवंश में अवतार ग्रहण किए 125 वर्ष बीत गए हैं। सर्वाधार, अब हम लोगों का ऐसा कोई काम बाकी नहीं है जिसे पूरा करने के लिए आपको यहाँ रहने की आवश्यकता हो। ब्राह्मणों के श्राप के कारण आपका यह कुल भी एक प्रकार से नष्ट हो ही चुका है। इसीलिए वैकुंठनाथ, यदि आप उचित समझें तो अपने परम धाम में पधारिए और हम सेवक, हम लोकपालों का तथा हमारे लोगों का पालन पोषण कीजिए। तो यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ब्रह्मा जी, आप जैसा कहते हैं मैं पहले ही वैसा निश्चय कर चुका हूँ। मैंने आप लोगों का सब काम पूरा करके पृथ्वी का भार उतार दिया है, परंतु अभी एक काम बाकी है। वो यह है कि यदुवंशी बल विक्रम, वीरता, शरता और धन संपत्तियों से उन्मत्त हो रहे हैं। ये सारी पृथ्वी को ग्रास लेने पर तुले हुए हैं। तो आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल की कथा में। तो प्रेम से कहिए विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो, भागवत कथा की जय हो।